फिर एक पर्टिकुलर बंदा उसी स्पेस में मेरे को गालियाँ देता है। आते ही वो मारना शुरू कर देते हैं। अगर गाली गलौज की है तब चाटा मारा तब तो ये जस्टिफाइड है। लोग कह रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट था। तो उसके अगले दिन एज अ फ्रेंडली जेस्चर उन्होंने मेरे को एज अ कैमियो ऑफर किया अगले दिन। हमेशा मैं न्यूज़ चैनल देखता ही नहीं, मैं तो यूट्यूब न्यूज़ देखता हूँ बस। तो हमारा बॉन्ड अच्छा था, लेकिन ये बिग बॉस के चक्कर में क्या हुआ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो उसको मैं बात करके सुलझाना चाहता था। अच्छा, एक और चीज, आप मुनव्वर से कभी मिले? मैं मुनव्वर को वहाँ से जानता हूँ। देखो सीन क्या है ना, जिसके ऊपर केस होता है ना उसी को पता चलता है केस का घर पे क्या माहौल होता है। कॉम्प्रोमाइज वाले दिन कितने लोग थे टोटल, की हुआ क्या था एग्जैक्ट सीन? अगर मतलब मोस्टली मैं एल्विश आर्मी को ही पोक कर रहा था, वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ से पोक आ रहा था। एल्विश के साथ मैं जिंदगी में एक ही बार पार्टी में गया हूँ। तो ऐसा कुछ था कि आप रोक रहे थे अपने आप को? आप कैसे एसोसिएटेड हैं रजत दलाल से? हाय एवरीबॉडी, मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हो आप इसको बखूबी जानते होगे, और अगर आप नहीं जानते हो तो मैं जिस शख्स से आपको आज मिलवाने वाली हूँ उसके बाद आप इस जगह को ज़रूर पहचान जाओगे। हाय मैक्सट्रिन, हाउ आर यू? हाय, हेलो। वेलकम टू ENT लाइव। सो इस जगह को ऑफ कोर्स सभी जानते हैं। अब सब जानते हैं। क्या कुछ था एग्जैक्टली हम जानना चाहते हैं। वो हुआ क्यों, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, और अब क्या चल रहा है? देखो हुआ तो ये बिग बॉस के टाइम पे था। जब क्या हुआ था कि हेट पढ़ना शुरू हुआ था मुझे किसी रीज़न से। एक रीज़न था जिसमें मतलब एक यूट्यूबर जोक मारता है कि ये मैक्सटन एल्विस के हेटर ग्रुप में बैठता है। फिर एक पर्टिकुलर बंदा उसी स्पेस में मेरे को गालियाँ देता है, तो उससे क्या होता है कि वो एक गलत इंप्रेशन जाता है कि मैक्सटन हेटर है। फिर मैं समझा नहीं पाता लोगों को, क्योंकि मामला बहुत वायरल हो चुका था, यूट्यूब पे इसकी वीडियोस थी। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे को फैंस की तरफ से पोक आ रहा था। फिर कुछ म्यूचुअल बंदों ने पोक करना शुरू किया, फिर मैंने उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया। तो उस पर जब मैंने रिस्पॉन्ड किया तो अलविश भाई ने फिर उस पर रिस्पॉन्ड किया। तो उसके बाद ट्रेंड चलने लग गया मेरे खिलाफ। लिटरली 25 से 30 हज़ार गालियों का ट्रेंड चला। उसके बाद मामला शांत हुआ, फिर मुनावर वाला सीन आया। तो मैंने प्रेडिक्शन की कि मुनावर के जीतने के चांसेस 75% हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर से किसी म्यूचुअल बंदे ने वो गाली गलौज शुरू कर दी, मेरे को टेररिस्ट पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने फिर रिएक्ट किया, फिर अलविश भाई ने उस पर रिएक्ट किया। फिर धीरे धीरे करके जब अलविश भाई मिले उससे मुनावर से, तो वही था पुराना जो गुस्सा था मेरा काइंड ऑफ। तो उस पर मैंने रिस्पॉन्ड किया कि जब मैंने सिर्फ नाम लिया तो मुझे इतना ट्रोल किया, ये मिल के आ रहे हैं तो अब ये क्या चल रहा है। तो उस पर फिर वही हुआ, माहौल गर्म हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब रिप्लाई आया उनका अलविश भाई का कि नंबर भेज, तो मुझे लगता है कि वो कहीं वो घर वर पे ना आ जाए। तो मैं ये सोचता हूँ, तो मैं ही उन्हें कहता हूँ कि मिल के बात कर लेते हैं अच्छे से। तो फिर वो अपना लोकेशन देते हैं। फिर वही मेरा भाई कहता है कि घर पे मत जा, अगर मिलना ही है तो किसी पब्लिक प्लेस पे बात कर, ज़्यादा सही रहेगा। फिर पब्लिक प्लेस गुड़गांव में तो ये शॉप है, ठीक है, यहाँ पे ये मॉल के अंदर है। तो मैं यही जगह डिसाइड करता हूँ। जब मैं गुड़गांव पहुँचता हूँ तो मैं सारा अपडेट ट्विटर पर दे रहा होता हूँ, और जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो मैं लाइव जाता हूँ और लाइव में अलविश भाई को बोलता हूँ कि मैं इस लोकेशन पे हूँ। उसके बाद जो हुआ देखा ही सबने। तो यही था शॉर्ट स्टोरी। मैंने काफ़ी शॉर्ट में समझाया क्योंकि लॉन्ग में तो मैं सुना ही चुका हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन उससे पहले भी कई चीज़ें सामने आ रही थी कि बोला जा रहा था कि आप कंटिन्यूसली पोक कर रहे हो, उनकी फैमिली पे बात जा रही है, और एल्विश की तरफ से भी यही बोला गया कि बार बार फैमिली फैमिली हो रहा था, तब मैंने ये एक्शन लिया। तो ऐसा कुछ था? नहीं, मैं देखो किसी को इतना फालतू बोलता नहीं, स्पेशली किसी के फैमिली पे तो आसानी से मैं जाता नहीं। हो सकता है कोई 1000 बार कोई गाली देगा तो मैं एक बार पलट के दूंगा। और अगर मैं किसी को पर्सनली जानता हूँ या फिर उससे पर्सनली मिला हूँ तो उसको तो मैं गाली पलट के भी नहीं देता। अगर वो बिना गालियों के मैं जवाब दे पाया, नहीं तो नहीं। फैमिली पे जाने वाली बात तो वही है कि मैं जाता नहीं किसी की फैमिली पे आसानी से। अच्छा, आप ये इस वीडियो को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हुई, सारी चीज़ें हुई हैं, आपने कितना ट्रोलर्स को सहा है, लेकिन उसके बाद सडनली जब लोग कॉम्प्रोमाइज़ देखते हैं, वो सबके लिए शॉकिंग था। तो वो उसके पीछे क्या बैक स्टोरी है? देखो मैं जो अलविश भाई को मेरा बुलाने का मकसद था वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना ही था। क्योंकि क्या सीन था ना कि फैंस के चक्कर में, जैसे अलविश को मैं जानता हूँ 3 साल से, तो हमारे बॉन्ड काफ़ी अच्छे थे। मतलब वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर में थे, क्योंकि पबजी खेलते थे हम लोग साथ में, हम लोग दुबई में भी मिले, तो हमारा बॉन्ड अच्छा था। लेकिन ये बिग बॉस के चक्कर में क्या हुआ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो उसको मैं बात करके सुलझाना चाहता था। ऑब्वियसली ये था कि वो भी यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूबर, तो मुझे लगा कि वो भी रिकॉर्डिंग करेंगे, तो हमने भी अपने कैमरे लगा रखे थे मोबाइल पे। अनफॉर्चुनेटली मोबाइल से तो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, सीसीटीवी जो है पीछे पड़ा हुआ उसमें रिकॉर्डिंग हुई। तो वही प्लान था कि मिलजुल के सॉल्व करने का इरादा था। लेकिन वही था कि
इतने मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इतना माहौल गर्म था कि हो गया, दोनों तरफ से गुस्सा था थोड़ा थोड़ा। लेकिन जब वो हम जिस शॉप में इस टाइम हैं वो डायरेक्टली जो हमने वीडियो में देखा वो था कि आते ही वो मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बात करने का उनका तरीका नहीं लगा जिस तरह हमने वीडियो हाँ, हाँ। देखा। तो उस पर कुछ कहेंगे, क्योंकि बात करने के लिए आपने उन्हें बुलाया था। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि वही है, किसी चीज़ का गुस्सा ही होगा जो धीरे-धीरे जमा हो गया होगा। तो वही है, गुस्से में इंसान कभी-कभार कुछ गलती कर जाता है, लेकिन वही है कि मुझे इतना बुरा लगा नहीं, अब सॉर्ट हो गया मामला तो। अच्छा, सॉर्ट होने के बाद चीज़ें और सामने आईं। लोग कह रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट था, जान के किया गया। नहीं, पब्लिसिटी स्टंट के लिए मैं लड़ाई थोड़ी करूँगा। स्पेशली इसमें चोट असली लगी है, एफआईआर असली है, मेडिकल असली करवाया हुआ है। ऊपर से मैंने एसएचओ के खिलाफ भी कुछ बोला था। तो ये सब चीज़ें पब्लिसिटी स्टंट में, पहली बात तो आप पुलिस के बारे में बोल नहीं सकते, पब्लिकली तो बिल्कुल नहीं। पब्लिसिटी स्टंट तो बिल्कुल नहीं है। बस ये था कि जब हमारा शॉट हुआ तो उसके अगले दिन एज़ अ फ्रेंडली जेस्चर उन्होंने मेरे को एज़ अ कैमियो ऑफ़र किया अगले दिन। तो उस कैमियो को शूट किया मैंने 11 तारीख को, जो कपड़े मैंने म्यूज़िक वीडियो में शूट किया है, यूज़ किया आई मीन, वो इसी दुकान से खरीदा मैंने। तो 11 तारीख को मेरा म्यूज़िक वीडियो था, लाजपत नगर गया हुआ था मैं। वहाँ पे एक स्टूडियो के अंदर पूरा सीन मेरा शूट हुआ। मतलब पूरे गाने का सीन शूट हुआ, लेकिन उसमें से जो यूज़ हुआ है क्लिप, वो 5 से 10 सेकंड की यूज़ हुई है। तो बस यही था, स्क्रिप्टेड तो ये कहीं से नहीं लगता। स्क्रिप्टेड लोग क्यों बोल रहे हैं मुझे पता नहीं। अच्छा अच्छा, हम अगर एल्विश की बात कर रहे हैं तो आपका नाम ऑफ कोर्स वीडियो के बाद ज़्यादा उनके साथ जोड़ा जा रहा है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ हेडलाइंस बनी ही जा रही हैं। दोस्ती कैसी है आप दोनों की? देखो, जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था, मतलब ही वॉज ए वेल नोन यूट्यूबर। जिस समय मतलब मैं जानता था उससे बहुत पहले से था। ये था कि जब उनके 1 मिलियन होने वाले थे ना, तब मैंने उनको मैसेज किया था कि पबजी खेलने के लिए। ओके। तो रिप्लाई आ गया 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि वेरीफाइड अकाउंट मेरा भी था, तो टॉप रिक्वेस्ट में दिखता है, तो वहाँ से रिप्लाई आसानी से मिल गया मुझे। फिर हम पबजी खेले, तो पबजी से हमारी थोड़ी दोस्ती अच्छी हुई। फिर हम लगभग हफ्ते में 3 से 4 दिन पबजी खेलते थे साथ में। एल्विश भाई का कॉल आता था सामने से 1v1 के लिए, टीडीएम प्रैक्टिस के लिए, या फिर उन्हें मान के चलो कोई स्किल लेनी हो तो वो पूछते थे उसके बारे में कि ये गन की स्किन कैसे ले सकते हैं, कितना खर्चा आएगा। तो इस तरीके से हमारी दोस्ती थोड़ी मतलब सोशल मीडिया पे थोड़ी अच्छी होती गई। हम पर्सनली 2-3 बार ही मिले थे, पर वही होता है, ऑनलाइन बॉन्ड हमारा अच्छा था। ओके, तो सामने आप ज़्यादा इनसे मिले नहीं हो? हाँ, 2 ही बार मिला था मैं। अभी टोटल मैं 4 बार मिल चुका हूँ अभी पूरे लाइफ में। ओके। स्पेशली मैंने जो इंटरव्यू देखा, जैसे उनके पेरेंट्स इमोशनल हो रहे थे, उसके बाद भी रिपोर्टर बैक टू बैक, मतलब उनको शांत कराने की जगह बैक टू बैक जिस तरीके से एग्रेसिव वे में क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो मुझे गलत लगा। तो यही है कि जो भी चीज़ है जितनी जल्दी सॉल्व हो जाए ठीक है। आप उनके पेरेंट्स से मिले हैं अभी तक? मैं उनके पेरेंट्स से मिला नहीं हूँ, बस ये है कि मैंने व्लॉग्स में देखा है और बिग बॉस के टाइम पे देखा। मतलब मैं पर्सनली कभी नहीं मिला, पर ऑनलाइन मैंने देखा है बस। अच्छा, तो रेव पार्टी के बारे में बात हो रही है, स्नेक वेनम केस के बारे में बात हो रही है। क्या आपने कभी रेव पार्टी करी है अटेंड एल्विश के साथ, या मेरे को तो वैसे रेव पार्टी कभी? पहली बात तो पता ही नहीं क्या होती है, टू बी ऑनेस्ट। ओके। अभी न्यूज़ में जाके पता लगा क्या होती है। रही बात अटेंड करने की, मैं कोई भी पार्टी आसानी से अटेंड करता नहीं। मुझे पार्टी का शौक ही नहीं है। मैं 2020-21 क्लब्स में 2-3 बार गया हूँ, उसके बाद मैं बोर हो गया। तो आप मैं ज़्यादा पार्टी, आई एम सोच नॉट अ पार्टी पर्सन, दैट्स इट, इतना मुझे पता है। और रही बात रेव पार्टी में, शायद एल्विश भी नहीं थे जितना मुझे पता है। अच्छा, जितना मैंने देखा है अभी, जितना मुझे आइडिया है। मतलब तो वो आपको क्या लग रहा मामला है, है मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ओके, तो आपको लग रहा है वो रेव पार्टी में नहीं थे तो वो इस केस में भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उन्होंने खुद कबूला है ये चीज़ कि हाँ मैंने सप्लाई की है ये चीज़ें। अब वो मीडिया में दिखा रहे हैं, जब तक मैं किसी ट्रस्टेड सोर्स से मेरे को ना पता चले कबूला है कि नहीं कबूला है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। अभी तक मैंने सिर्फ मीडिया में देखा है ये। अभी तक जो क्लोज सर्कल है उसमें से किसी ने मेरे को बोला नहीं है कि कबूला है कि नहीं। क्लोज सर्कल में से मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि कबूला है कि नहीं कबूला। जितना मुझे पता है बस मीडिया में दिखा रहे हैं। तो जब तक मैं पूरा श्योर ना हो जाऊँ तब तक मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मीडिया का गुस्सा जो है एल्विश में भी देखा जाता है कि एल्विश खुश नहीं लगते मीडिया से, जैसे मीडिया से उन्होंने कौन बोला। खुश होता है ये बताओ। अरे ये क्या बात हुई? नहीं, जितना मैं बताता हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि कुछ भी दिखाया जा रहा है अभी भी? हमेशा मैं न्यूज़ चैनल देखता ही नहीं, मैं तो यूट्यूब न्यूज़ देखता हूँ बस। मेरे को ट्रस्ट है ही नहीं मीडिया पे। मैं इस पर श्योर नहीं हूँ कि एल्विश नहीं बोला है, ये सिर्फ मैंने मीडिया में सुना है अभी तक। अच्छा, एक और चीज़, आप मुनव्वर से कभी मिले हैं? सॉरी? मुनव्वर से कभी नहीं मिले नहीं नहीं, हैं? मुनावर से तो मैं आज तक नहीं मिला। कभी मुझे नहीं बस ये पता है कि ही इज़ ए स्टैंड अप कॉमेडियन। उसका एक क्लोज फ्रेंड है समय रैना, म्यूचुअल फ्रेंड, वो उसका दोस्त है। प्लस
जो मेन रीज़न जिसके कारण मैं मुनावर को जानता हूँ, उसके ऊपर एक तो केस हुआ था कॉमेडी पे, वो हाँ जी। भगवान के ऊपर कुछ बोला था, तो मैं मुनावर को वहाँ से जानता हूँ। उसके बाद मुझे पता लगा ही इज़ वन ऑफ माई म्यूचुअल फ्रेंड, क्योंकि मेरे दोस्त का दोस्त है वो। बस मैं इतना जानता हूँ मुनावर के बारे में, और उसके बाद बिग बॉस में देखा, बस इसके अलावा मैं मुनावर के बारे में कुछ नहीं जानता। कभी मिले नहीं हैं? नहीं, आज तक नहीं मिला। अच्छा, आप यूट्यूबर्स की शायद होती होंगी, आपकी पार्टीज होती होंगी, तो आप कभी मतलब ये हुआ है कि एल्विश के साथ किसी पार्टी में इन्वॉल्व हैं? एल्विस के साथ मैं ज़िंदगी में एक ही बार पार्टी में गया हूँ, वो दुबई, ठीक है। दुबई में भी वही था कि बहुत सारे लोग वही होता है ना कि अगर आप किसी क्लब के पार्टी में हो तो आपको अल्कोहल ऑफर करते हैं, ये वो। यस। तो एल्विस को भी काफ़ी लोग ऑफर कर रहे थे अल्कोहल, लेकिन उसने वहाँ पे बिल्कुल ड्रिंक नहीं किया। मतलब एल्विश ड्रिंक नहीं नहीं, करते? मेरे सामने तो आज तक ड्रिंक नहीं किया अच्छा। उसने। तो मैं- एक और उनका वीडियो वायरल हुआ है, इसमें वो सारे ड्रग्स की बातें कर रहे हैं, हीरोइन, हैश और काफ़ी सारी कौन सी चीज़ों वीडियो? की मैंने बात देखी नहीं कर ये रहे हैं। वीडियो, मैं आपको मतलब दिखाऊं? थोड़ा सा दिखाऊं? दिखा दो। एक उनका वीडियो है जो काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग अब मान रहे हैं कि शायद एल्विश ने ये किया होगा। ये एक वीडियो है। कोकेन, एमडी, स्नेक बाइट, एलएसडी, गांजा, हैश, क्रीम, क्या चाहिए? नॉर्मल यंगस्टर टॉक चलती रहती है इन सब चीज़ों की, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ड्रग ले ही रहे हो। अच्छा। सीन क्या है कि हम मजाक में बहुत कुछ बोल जाते हैं, ठीक है। तो और रही बात वीडियो अगर पब्लिकली अपलोडेड है तो जाहिर सी बात है ये मजाक में ही बोली गई हुई बहुत सारी चीज़ें। तो पहली बात तो मुझे ड्रग्स का नहीं पता, मुझे रेप पार्टी का नहीं पता, तो मुझे लिटरली इसका कोई आइडिया नहीं है। प्लस ये जो पार्टी वाला सीन है ये मुझे तब पता लगा जब ये केस हुआ कि ऐसी भी कोई पार्टी की बात चली है। तो मुझे इसके बारे में रिसेंटली पता लगा जब मेरे केस के कारण ये पुराना केस बाहर आया। आपका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, रजत दलाल ने आपका कॉम्प्रोमाइज़ कराया है, कौन है वो? क्योंकि जब हम पब्लिक के पास गए हैं, हमने पब्लिक से जाना कि एल्विश के बारे में वो क्या जानते हैं या क्या बोलना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि रजत दलाल यूट्यूबर्स कम्युनिटी के सुप्रीम कोर्ट हैं। ये लोगों का स्टेटमेंट है। देखो, रजत भाई को मैं बाय फेस उस समय नहीं जानता था जब मिले थे, बस उनकी एक वीडियो देखी थी। जो मेरा भाई है वो कहता है कि रजत भाई आ रहे हैं। पहले मैं पूछता हूँ कौन है ये, तो वो बोलते हैं एक वायरल वीडियो है। तो वो वीडियो मुझे पता थी, तो वो कुछ तो वीडियो थी जिसमें वो फेक बाबाज आते हैं घर के अंदर, रजत दलाल की वो वाली वीडियो थी, वो वीडियो पता थी मुझे। तो फिर पहले तो मेरा किसी से मिलने का मन था नहीं, लेकिन वही था कि मेरे भाई ने बोला एक बार मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। ऊपर से क्या था, केस के चक्कर में ना घर पे टेंशन थोड़ी ज़्यादा हो रखी थी, क्योंकि घर वाले खाना नहीं खा रहे थे, एनजाइटी, डिप्रेशन, मतलब थोड़ा नेगेटिविटी का माहौल था। तो जब वो आए तो बस यही बात हुई कि ये क्या बोलते हैं कि इसको ना शॉर्ट कर लेना ज़्यादा सही रहेगा। तो वही था कि अगर बात करके केस सुलझ सकता है तो एक बार बात कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, तो पेरेंट्स के बीच में बात सही रहेगी। ये उन्होंने अप्रोच किया था आपको? नहीं, पहले मेरा यही था कि बात करके सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने बस ये समझाया अगर बात कर सकते हो तो कर लो। फिर मैंने कहा फिर बड़ों के बीच में बात कर लेते हैं, पेरेंट्स के बीच में बात कर लेते हैं, वो ठीक रहेगा। तब जाके फिर पहले हमने ये क्या बोलते हैं मिलने का प्लान बनाया इस पे, क्या ये मेरे घर पे। लेकिन वही था, 24 घंटे पहले स्टोरी लगाई थी, घर के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, तो घर पे मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर मिलने के 2 घंटे पहले मैं पीछे वाली गली से निकल गया दूसरे लोकेशन पे। फिर हम एक कैफ़े में मिले, तो वो थोड़ा वहाँ पे प्राइवेसी थी, तो वहाँ पे बातचीत किया, फिर समझा, जो भी गलती थी मानी, फिर ख़त्म की चीज़ों को। ठीक है, लेकिन आप कैसे एसोसिएटेड हैं रजत दलाल से? मैं फर्स्ट टाइम ही मिला था उसी दिन आप फर्स्ट टाइम हाँ। मिले थे, लेकिन रजत दलाल ने एक वीडियो डाला था जिसमें आपने खुद बोला था कि बड़ों का सहारा। हाँ, वो फर्स्ट डे ही था, वो उसी फर्स्ट डे उसी दिन हाँ, आप उसी मिले? दिन जिस टाइम आए थे, तो हम पहले 1 घंटे बातचीत की अच्छे से। उसके बाद ये कहा कि इसको शॉर्ट करते हैं, तो मैंने फिर वही वीडियो डाला कि एल्विस से मिलकर ही बात करनी होगी। और राजवीर फिटनेस? उनको मैं नहीं जानता था उस समय तक, तो बिल्कुल नहीं। उनको मैं जाना रिसेंटली, जब हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया उसके बाद रजत भाई और उनका कुछ तो चला, उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम उनका नाम सुना मैंने, उससे पहले मैं नहीं जानता था। मिले आप उनसे? आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिले? राजवीर भाई से मैं आज तक नहीं मिला। बस उनके भी म्यूचुअल फ्रेंड हैं कुछ, जैसे मैं बीच में गया था फ्यूजन कार, तो मुझे पता लगा कि राजवीर भाई उनके दोस्त हैं, तो बस राजवीर भाई को मैं बाद में जाना। उस जब तक हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तब तक मैंने नाम भी नहीं सुना था उनका। तो अब जो कंट्रोवर्सी हुई है, बेशक एल्विश जेल से, मतलब आपकी जब लड़ाई हुई उनसे, उसके बाद अब वो जेल वाला उनका इंसिडेंट हो गया, इस बीच में कोई आपको अप्रोच किया किसी ने कि बात करते हैं या पब्लिक में मत आना, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ के बाद शायद आप पहली बार अब बात कर रहे हैं, लोगों से खुल के आए हैं आप सामने, तो ऐसा कुछ था कि आप नहीं, रोक रहे थे अप्रोच अपने नहीं किया, आप को? वही था कि कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद काफ़ी सारे मीडिया इंटरव्यू लेना चाहते थे, मतलब मीडिया चैनल्स इंटरव्यू लेना चाहते थे,
लेकिन वही था कि मेरा मन नहीं था, जब सब कुछ सॉल्व हो गया तो अब मीडिया में क्या बोलूँ मैं। अच्छा, और एक और चीज़ थी कि एल्विश आर्मी आपसे काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि एल्विश आर्मी के बारे में आपने भी कई ट्वीट्स किए थे, फिर एल्विश के भी रीट्वीट्स आते थे उस पर। तो किस तरह ट्रोलर्स को आपने संभाला है? और क्योंकि काफ़ी कुछ बोला गया है कि मैक्सवेल ने यू टर्न मार लिया है और ज़ीरो रिस्पेक्ट और काफ़ी कुछ आपने खुद देखो देखी सीन है क्या है वो ना, जिसके चीज़ें। ऊपर केस होता है ना उसी को पता चलता है केस का घर पे क्या माहौल होता है। हाँ जी। रही बात एल्विश को मैं 3 साल जानता था, हमारी दोस्ती अच्छी थी, तो मेरा मतलब मेरे अंदर यही है, अगर मेरी किसी से बातचीत है, चाहे वो कुछ भी करे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर बात हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, बातचीत करके जो भी गिले शिकवे दूर हो जाए तो वो ठीक रहेगा। तो मेरा शुरू से वही नेचर रहा है, मुझे दुश्मनी करना किसी से पसंद नहीं। अगर बातचीत करके कुछ वापस से सॉल्व हो सकता है तो कर लेते हैं हम लोग। तो मेरा शुरू से यही रहा है। ओके। अच्छा, एल्विश जब अरेस्ट हुए तो काफ़ी लोगों में सोशल मीडिया में काफ़ी चीज़ें सामने आने लग गई, क्योंकि एल्विश आर्मी एक तरफ हो गई और बाकी जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे उनको वो एक तरफ हो गए। लेकिन अब उनके बाद 2 लोगों को और अरेस्ट किया गया है, विनय यादव और ईश्वर मैं इन को। दोनों में से किसी को नहीं जानता, टू बी ऑनेस्ट। किसी को नहीं विनय जानते। यादव शायद वो है जो बिग बॉस ट्रॉफी के समय साथ थे उनके, फोटो से जानता हूँ मैं बस बाय फेस, लेकिन कभी मिला नहीं हूँ मैं उनसे, और मिला भी हुआ तो याद नहीं, शायद कॉम्प्रोमाइज़ वाले दिन वो आए थे कि नहीं आए थे मुझे पता नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ वाले दिन कितने लोग थे टोटल, कि हुआ क्या था एग्जैक्ट सीन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ वाले बताएं? लोग उस समय थे मतलब मेरे तरफ से थे 7-8 लोग, मतलब मेरे दोस्त और मेरी फैमिली गई थी, 4 लोग मेरी फैमिली, 3 मेरे दोस्त गए थे, नॉन यूट्यूबर्स। नॉन यूट्यूबर्स थे वो या। ओके। उसके बाद रजत भाई थे, और एलविश भाई की साइड से भी शायद 7 या 8 थे। ओके। वो सारे मतलब वो थे जिनको मैं जानता था, वहाँ पे कोई भी अननोन नहीं था एलविश के साइड कौन से। कौन थे वो? हाँ, कौन कौन थे वो? एक तो अनूप भाई थे, ठीक है, एक वो फिटनेस वाले भाई हैं, नाम भूल गया मैं, नितिन कुछ करके नाम है, वो थे। दूसरा अर्चित, लक्ष्य, कटारिया, एलविश। अच्छा, और आपकी तरफ से कौन कौन थे? मेरी तरफ से मेरी फैमिली और मेरे 3 दोस्त, वो close friend। वो यूट्यूबर्स नहीं है। वो नॉन यूट्यूबर्स थे। ठीक है। तो उस दिन क्या माहौल था एग्जैक्टली जब कॉम्प्रोमाइज हो रहा था? तब भी एल्विश गुस्से में थे? नहीं नहीं, उस समय तो बिल्कुल गुस्से में। नॉर्मल थे? हम्म। अच्छा, वो एल्विश। तो पूरा कैफे में हुआ है, पब्लिक प्लेस में, वहाँ सबने देखा ही है क्या हुआ उधर। मतलब जहाँ पे हमने मीटिंग की थी वो प्रॉपर ओपन कैफे था, हमारे आसपास भी काफ़ी लोग थे, मतलब अगल बगल की टेबल में। यही गुरुग्राम में हुआ था वो? ये जनपथ में कोई तो कैफे था, मेरे को ठीक से अच्छा, याद नहीं, ओके। ओपन कैफे था, तो वहाँ पे हुई थी बातचीत। ओके। अच्छा, एल्विश का गुस्सा बहुत ज़्यादा, लोग उससे खौफ में रहते हैं, जैसा हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि एल्विश कहीं पर भी जाएंगे वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आपसे पहले जब आपका वीडियो वायरल हुआ, उससे पहले उनका जयपुर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो किसी को मार रहे थे। जिससे उनकी दोस्ती है उनके सामने, तो उनका ये था कि गुस्सा बहुत मुश्किल से निकलता है, मतलब जो उनका क्लोज सर्कल है, जो मतलब उनसे रेगुलर मिलते जुलते हैं। जी। और रही बात जयपुर वाले इंसिडेंट की, जितना मुझे पता है वहाँ पे गाली गलौज की गई थी, जितना मैंने सुना है सोशल मीडिया पे, तो उसका रिस्पॉन्ड था वो। अगर गाली गलौज की है तब चाटा मारा, तब तो ये जस्टिफाइड है। इस पे तो मैं कुछ अपोजिट बोल नहीं सकता इन सब चीज़ों पे। अगर कोई गाली गलौज कर रहा है तो वहाँ पे गुस्सा ठीक है, वो अपना उनका आपस का मामला है। कि अगर हम ट्वीट्स देखते हैं तो शायद वो थोड़े पोकिंग ट्वीट्स थे, और फिर आप अपने इंसिडेंट को भी वैसे ही जस्टिफाई करेंगे जैसे ये देखो वाला मेरे कर रहे इंसिडेंट में क्या था कि शुरू 8 महीने से चल रहा था ये, मतलब मोस्टली मैं एलविश आर्मी को ही पोक कर रहा था, वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ से पोक आ रहा था काइंड ऑफ शुरू में। क्या क्या बोला जाता था एल्विश आर्मी की तरफ से? वही पहले तो कुछ जो म्यूचुअल बंदे थे, अभी तो बहुत सारे अकाउंट पता नहीं उनके डिलीट हो गए कुछ बंदों के, तो वो मेरी फोटो लगा के कुछ से कुछ मीम बनाते थे, तो फिर मैं उस पर रिस्पॉन्ड करता था। वो भी तब करता था जब वो मल्टीपल टाइम करे तो मैं एक बार रिप्लाई करता था। उसके बाद ये सिलसिला 8 महीने तक चला। फिर वो मुनावर वाला जो सीन था वहाँ पे थोड़ा सा मामला ज़्यादा गर्म हुआ, वही था। ऊपर से एलविश में पर्सनली सिर्फ 2-3 बार मिले थे, तो मैं उतना क्लोज सर्कल में नहीं था एलविश के। हम सोशल मीडिया पे बातचीत करते थे, गेम खेलते थे, बस उतना ही। नहीं, मेरे अंदर गुस्सा एलविश आर्मी के लिए था, एलविश के लिए जीरो था। एल्विश के लिए नहीं? एलविश के लिए मेरे अंदर था ही नहीं, क्योंकि मुझे अंदर अंदर से ये समझते कि थोड़ा सा ये जो हो रहा है ना, इसके चक्कर में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही है। एलविश को भी गुस्सा, ऑब्वियसली अगर मैं किसी के फैन के बारे में बोलूँगा, एलविश क्योंकि जब शुरू हुआ था मामला तब वो घर के अंदर था एलविश, तो उसको शुरू का पूरा मामला पता ही नहीं होगा, उसको बस ये दिख रहा होगा कि मैं पोक कर रहा हूँ। हाँ। अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो शुरू से क्या हुआ वो किसी को उसी को दिखेगा जो शुरू से देख रहा है ये इंसिडेंट। ऑब्वियसली उस ट्वीट में मतलब मेरा देखो एलविश से कोई उस समय भी कोई दुश्मनी थी नहीं, तो वही था कि जो फैंस का पर्टिकुलर ग्रुप मेरे को तंग कर रहा था, तो मैं उसके लिए लिखा था मैंने। आपका क्या स्टैंड है एल्विश के? देखो रिएक्शन तो ये रहेगा कि जितनी जल्दी ये मामला शॉर्ट हो जाए ठीक है, मतलब जो सच है वो बाहर आए, जो भी है
एल्विश के लिए क्या मैसेज दूँ मैं, मेरे पास कोई मैसेज है नहीं, वही है कि जो भी है जल्दी ख़त्म हो चीज़ें। बाकी पेरेंट्स तो देखो बस यही है कि अंकल आंटी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे न्यूज़ चैनल पे, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि न्यूज़ चैनल्स पे अगर आप मतलब न्यूज़ चैनल से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई पेरेंट्स इमोशनल हो रहा है तो आप पहले उनको थोड़ा सा ये करो कि उनको इमोशन शांत करो उनको, क्योंकि इमोशन निकल रहे हैं उनके, आप बैक टू बैक क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो थोड़ा सा मुझे गलत लगता है मीडिया का। ठीक है, तो एल्विश के लिए कुछ कहेंगे? नहीं अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहूँगा। कुछ नहीं कहेंगे? देखो वो तो मेरे को पहले पता करना पड़ेगा क्या चल रहा है, बिना पता किए तो कुछ बोलना सेंस बनता नहीं है। नहीं, मैं तो पर्सनल मैसेज एल्विश के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि अब कॉम्प्रोमाइज हो गया है, भाई हैं दोनों, मेरे पास कोई भाई पर्सनल हैं मैसेज ऑफ कोर्स, है ना? हाँ, पर्सनल मैसेज मैं क्या दूँ ये बताओ। चलिए मेरे ठीक पास है। कोई मैसेज नहीं है अभी फिलहाल तो। ओके, सो दिस वाज मैक्स ट्रेंड फॉर यू गाइज। और इंटरव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको हम दोनों की बातचीत ज़्यादा पसंद आई हो तो कमेंट भी कर देना। और कुछ फैंस को कहना चाहेंगे? फिलहाल मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता मैं अभी दूर है वो हर चीज़ से, लेकिन थैंक यू सो मच Yeah, फॉर thank you योर for टाइम। having थैंक यू सो मच, आपने ENT लाइफ को टाइम दिया। सो बाय बाय, डू शेयर दिस। थैंक यू।